हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के झंडे को लहराने के लिए फिर से एक बार साथ साथ है। तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में यानी कि क्लास 3 तक, ये हमारी चौथी क्लास है, क्लास 3 तक हमने धारा यानी कि सेक्शन 52 तक जाना था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे शुरू करेंगे सेक्शन 53 यानी कि धारा 53। तो देखिए ये क्या कहती है। जो धारा 53 है वो दंड के बारे में बात करती है। अब दंड क्या होते हैं यानी कि पनिशमेंट। देखो पनिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं। मृत्यु दंड, ठीक है, आजीवन कारावास और साधारण कारावास या फिर कठोर कारावास। यानी कारावास को दो हिस्सों में बांटा गया है, कठोर कारावास या साधारण कारावास। ठीक, एक हो सकता है संपत्ति का अपहरण यानी कि फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज। फोर फीचर जब्त करना, संपत्ति को जब्त करना। ठीक, आर्थिक जुर्माना, ये 5 तरह के दंड हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास एक साधारण होता है जिसे दो हिस्सों में बांटा गया। कठोर कारावास जिसमें कठोर परिश्रम लिया जाता है। ठीक है, एक साधारण कारावास होता है। और दूसरा संपत्ति का अपहरण यानी कि संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया जाता है। और पांचवा आर्थिक जुर्माना। तो इस तरह के दंड दिए जाते हैं जो कि धारा 53 यानी कि सेक्शन 53 बताता है। तो एडवोकेट होने के नाते ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेक्शन 54 यानी धारा 54 क्या कहती है। मृत्यु दंड का रूपांतरण, मतलब मृत्यु दंड को बदलना। देखो, उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में रूपांतरित कर सकेगी। ठीक है, तो ये कौन कहता है, सेक्शन 54 कहता है। इसी तरह देखो सेक्शन 55 क्या कहता है, ये आजीवन कारावास की बात करता है। आजीवन कारावास को बदलने की, देखो आजीवन कारावास के दंडादेश को का लघुकरण हर उस मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो। ठीक है, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार ये बताया था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक, उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो या किसी भी भांति के कारावास में लघुकृत यानी बदल सकती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में, आजीवन कारावास में सेक्शन 55 बोलता है। और मृत्यु दंड में रूपांतरण यानी कि बदलाव के बारे में सेक्शन 54 बोलता है। तो ये दोनों बातें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस आएंगे हमारे पास, तो अगर ये हमें पता होगी तभी हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। ठीक, अब ये देखो एक धारा 56 है, फिलहाल तो ये हटा दी गई है। ये 6 अप्रैल 1949 यानी कि 1949 को हटा दी गई थी। ये किस बारे में बात करती है, एक्चुअल में भेदभाव में आ रहा था, इसी कारण ये हटाया गया था। यूरोपीय तथा अमेरिकियों को दंड दास्ता की सजा के बारे में बात की गई थी। इसमें रंग रूप की बात आ रही थी, इसी कारण से खत्म कर दिया गया जिससे भेदभाव खत्म हो। ठीक है, तो ये देखो, जिसे भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आइए आगे देखते हैं। सेक्शन यानी कि धारा 57 को, ये जो सेक्शन 57 है सजा की शर्तों के अंश यानी कि उसके हिस्से, सजा की शर्तों के अंश को परिभाषित करती है। ठीक है, सजा के जो हिस्से हैं उसको परिभाषित करती है। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना, हमारे 58, 59, 60 से लेकर के 67 तक ये सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो वो 58 क्या बोलती है, निर्वासन। निर्वासन यानी देश से निकाला, देश निकाला सजा हुआ करती थी पहले। देश निकाला अपराधी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इस बारे में बताती है। जिसे देश से निकालने का सजा सुनाई गई है तो उसका कैसा प्रावधान किया जाए या फिर उसे कैसी सजा दी जाए या कैसा व्यवहार किया जाए, तो ये व्यवहार के बारे में बात करती है। ठीक है, ये हमारी धारा 58। अब देखो धारा 59 किस बात में बात करती है। जो धारा 59 है वो कारावास की सजा पाए दोषियों के निर्वासन किए जाने के बारे में बात करती है। देखो, कारावास की सजा पाए दोषी का निर्वासन किए जाने का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन जब ये अमेंडमेंट आया, कब आया अमेंडमेंट,
आया था 1 जनवरी 1956 में। कौन सी धारा के अंतर्गत? ये था 1955 की धारा 117। ठीक है, तो उसमें से हटा दिया गया, निराशित कर दिया गया, नहीं रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, तो ये अभी नहीं है हमारी धारा 59। कारावास की सजा पाए दोषियों के निर्वासित किए जाने का प्रावधान हुआ करता था। ठीक है, तो ये हट चुकी है। अब देखो धारा 60 है। अब ये क्या कहती है कि जो कारावास की सजा पाए जो कैदी हैं उनके साथ उन्हें जो सजा होगी या वो कठोर होगी या फिर सरल होगी, उसके बारे में बात करती है। सजा कैसी होगी, कठोर या सरल, इस बारे में बात करती है। ठीक, धारा 61 क्या कहती है? संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रावधान हुआ करता था, ये भी खत्म हो चुकी है। ये भी एक अमेंडमेंट आया था आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1921 में। अब ये धारा 4 के तहत रिप्लेस हो गई है। ठीक है, तो ये भी बदल चुकी है। अब देखो 62 किस बारे में बात करती है? ये जो 62 है, ये देखो बहुत यानी डेथ, निर्वासित यानी देश निकाला या कारावास की सजा पाए अपराधियों की बाबा संपत्ति यानी कि जो फोरफीचर जब्त करने की प्रावधान को मिलता था, इसे भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मतलब इन लोग की मौत की सजा दी गई है या देश निकाला दिया गया या फिर जैसे कारावास की सजा दी गई है, तो उसकी संपत्ति को जब्त करना है या नहीं करना है, इसके बारे में प्रावधान हुआ करता था। तो इसे आईपीसी अमेंडमेंट यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसे अमेंडमेंट यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं हम संशोधन एक्ट 1921 के धारा 4 के तहत इसे भी रिप्लेस किया गया। तो ये जो दोनों धारा है ये 4 के तहत ही रिप्लेस हुई है। ठीक है, अब देखो धारा 63 क्या कहती है? 63 जो है जुर्माने की रकम को परिभाषित करती है कि अगर कोई जुर्म किया तो उस जुर्माने में कितनी रकम आपको देनी है। ठीक है, तो उसके बारे में परिभाषित है, उसे बता दी धारा 63। अब ये देखो 64 क्या कहती है? अगर जुर्माना नहीं देते हो तो अतिरिक्त कारावास कितना होगा, उसका प्रावधान है इसमें। ठीक, इसी तरह धारा 65 जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि क्या होगी, इसे परिभाषित किया गया। ठीक है, इसी से लेकर धारा 66 जुर्माना नहीं देने पर किस तरह के कारावास की सजा होगी। तो ये हमारे क्लाइंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे जनरली बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक है, तो इन धाराओं से सब लिंक हो गए। धारा 63 जुर्माने की रकम के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक, और फिर वो अगला क्वेश्चन का हो सकता है कि जुर्माना ना देने पर अतिरिक्त कारावास कितना होगा, अतिरिक्त कारावास कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह की धारा 63, 64, 65, 66, 67 ऐसे हमारे पास बहुत केस आएंगे। ठीक है, जब अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो तो जुर्माना न चुकाने पर कारावास का प्रावधान किया गया। ये धारा 67 कहती है। क्या कहती है? जब अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो, आर्थिक, ठीक है, तो जुर्माना न चुकाने पर कारावास की प्रावधान किया गया। ठीक, तो ये भी जल्दी से नोट कर लो, फिर अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज हम धारा 70 तक ही पढ़ेंगे, तो ये 3 धाराएं और है, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। देखो हमारी धारा 68 क्या कहती है? आर्थिक दंड यानी कि मॉनिटरी पेनल्टी, जो मनी के तौर पर दी जाती है। किसे? मनी के तौर पर दी जाती है। आर्थिक दंड के भुगतान न किए जाने या जुर्माना वसूल कर लिए जाने पर कारावास का समाप्त हो जाना बताती है। क्या बताती है? आर्थिक दंड के भुगतान न किए जाने या जुर्माना वसूल कर लिए जाने पर कारावास का समाप्त हो जाना। ठीक, अब देखो धारा 69 क्या बोलती है? जुर्माने के अनुपात यानी कि रेशियो, जुर्माने के रेशियो में भुगतान करने से जुड़ी है। मतलब जुर्माना किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में पे करना है, उससे संबंधित है। ठीक, देखो इसे हम थोड़ा डिटेल से और देख लेते हैं। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा, ठीक है, के लिए नियत की कारावास की अवधि का अवसान, यानी कि देखो इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन यानी कि एक्सपायरेशन, टाइम खत्म होना,
एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स टर्म इम्प्रिजमेंट, ठीक है, अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माना के तब तक ना चुकाए गए भाग के अनुपात से कम ना हो तो कारावास परिभाषित तारीख की प्रेजेंट टर्मिनेट खत्म होना, जो कारावास है तो खत्म हो जाना, कारावास परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता दो, देखो यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत किए कारावास की अवधि का अवसान यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है फिक्स टाइम पीरियड खत्म होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा भुगतान चुका दिया जाए कि देने की व्यतिक्रम होने की कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माना के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो तो कारावास खत्म हो जाएगा। ठीक, जब तक खत्म हो जाएगा। अब देखो आखिरी क्या है, धारा 70, जुर्माना है उसका कोई भाग चुकाया ना गया हो, दोबारा सुन ध्यान से, जुर्माना है उसका कोई भाग चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर, ठीक है, इसमें दो बातें हैं, एक 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश आदि 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उसे अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय वसूल किया जा सकेगा। ठीक है, एक 6 वर्ष के भीतर, एक 6 वर्ष से अधिक, और अपराधी की मृत्यु के पश्चात, ये तीसरी बात, अपराधी की मृत्यु के पश्चात किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व का अनुमत नहीं है, नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी, यानी अनुमत नहीं करती है। ठीक है, उन्मुक्ति नहीं होगी, उन्मुक्त मतलब जो लायबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी। ठीक, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या ना हो, मृत्यु के पश्चात मुझे लायबिलिटी तो पे करनी है, ऋणों के लिए वैध रूप से दायी रहेगा। अगर वो नहीं है तो उसके जो लीगल हायर्स हो गए या फिर जो उसकी पीढ़ी में बचे हुए लोग हो गए जो उससे संबंधित हो गए वो इस ऋण को देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि चलो आज के लिए इतना ही, कल हम धारा 71 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी 100 तक खत्म करें। ठीक है, तो इसे नोट कर लो।